महाराणा प्रताप, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का अमर प्रतीक प्रस्तावना। भारत का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मबल के ऐसे प्रतीक बन गए जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर जैसे शक्तिशाली शासक के सामने भी झुकना स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन संघर्ष, वीरता, त्याग और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे राणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका नाम प्रारंभ में केवल प्रताप था, लेकिन आगे चलकर उन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना गया। प्रताप का बचपन राजसी वातावरण में बीता, लेकिन उन्होंने हमेशा सादगी, साहस और दृढ़ संकल्प को महत्व दिया। बचपन से ही वे कुशल घुड़सवार, तलवारबाज और योद्धा थे। वे उच्च आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ बड़े हुए, जो उनके जीवन की प्रमुख विशेषताएं बनी। मेवाड़ की गद्दी। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद दरबार में यह विवाद उठा कि कौन उत्तराधिकारी होगा। उदय सिंह अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अधिकांश सरदारों और जनता ने महाराणा प्रताप को योग्य माना। अंततः प्रताप को 1572 में मेवाड़ की गद्दी सौंपी गई। प्रताप के राजा बनने के समय मेवाड़ की स्थिति अत्यंत कठिन थी। आर्थिक रूप से राज्य कमजोर था और मुगल सम्राट अकबर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन कर चुका था। केवल मेवाड़ ही ऐसा राज्य था जो अभी तक स्वतंत्र था। अकबर से टकराव अकबर की नीति थी कि वह भारत के सभी राजपूत राज्यों को अपने अधीन करना चाहता था। अधिकांश राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे सीधे शब्दों में मना कर दिया। अकबर ने कई दूत भेजे, राजा भगवान दास, टोडरमल और मानसिंह, पर महाराणा प्रताप झुके नहीं। यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध अनिवार्य है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 18 जून 1574 को हल्दी घाटी के मैदान में इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। एक ओर थे महाराणा प्रताप और दूसरी ओर मुगलों की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। युद्ध की प्रमुख बातें। प्रताप की सेना में लगभग 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों की संख्या लगभग 80,000 थी। युद्ध बहुत भीषण और रक्त रंजित था। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में घायल हुआ, लेकिन प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद ही उसने प्राण त्यागे। प्रताप की तलवार, भाला और ढाल का भार भी इतना भारी था कि सामान्य योद्धा उसे उठा भी न सके। यह युद्ध भले ही रणनीतिक रूप से मुगलों के पक्ष में गया, लेकिन इसे विजय कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रताप युद्ध भूमि से जीवित निकल गए और युद्ध जारी रहा। संघर्ष का जीवन। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। वे जंगलों, पहाड़ियों और बीहड़ों में रहकर मुगलों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी पत्नी और बच्चे भी इस कठिन जीवन में उनके साथ रहे। कभी पेड़ की छाल खाकर दिन बिताए, कभी बारिश और धूप में बिना छत के जीवन जिया, पर प्रताप झुके नहीं। उन्होंने एक बार अपने बेटे को घास की रोटी खिलाते समय आंखों में आंसू लाते हुए कहा, मैं झुककर सिंहासन पर बैठने से अच्छा समझता हूं जंगलों में घास की रोटी खाना। पुनः विजय और राजधानी चावंड। लगातार संघर्ष और छापामार युद्ध के कारण प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। गोगुंदा, कोल्यारी, देवरी, चावंड जैसे इलाकों पर उनका नियंत्रण फिर से स्थापित हो गया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और वहीं से शासन चलाया। उनकी यह जीत दर्शाती है कि संकल्प और साहस से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। चेतक। वीरता का प्रतीक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। चेतक ने हल्दी घाटी युद्ध में एक हाथी पर सवार मुगल सेनापति पर छलांग लगा दी थी। युद्ध में जब प्रताप घायल हुए, तब चेतक ने उन्हें अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार कराई। छलांग लगाते समय चेतक घायल हो गया और अंततः प्राण त्याग दिए। आज भी चेतक को महाराणा प्रताप की तरह श्रद्धा और वीरता का प्रतीक माना जाता है।
मृत्यु 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को यह संदेश दिया, कभी किसी के सामने झुकना मत, भले ही जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आए। उनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन कुछ वर्षों बाद समझौता करना पड़ा। महाराणा प्रताप की विशेषताएं। स्वाभिमानी योद्धा, उन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। जनता के रक्षक, अपने कष्टों की चिंता किए बिना उन्होंने प्रजा के लिए संघर्ष किया। रणनीतिकार, गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाकर उन्होंने मेवाड़ को पुनः खड़ा किया। त्याग का उदाहरण, जंगलों में रहकर भी उन्होंने कभी विलासिता का जीवन नहीं चुना। सांस्कृतिक गौरव, उन्होंने राजपूत गौरव और संस्कृति की रक्षा की। आधुनिक भारत में सम्मान, महाराणा प्रताप की जयंती आज भी राजस्थान सहित पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। कई स्मारक, विद्यालय और सड़कें उनके नाम पर रखी गई हैं। उदयपुर, हल्दी घाटी और चावंड जैसे स्थान आज भी पर्यटक और इतिहास प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय सेना की एक टुकड़ी का नाम भी महाराणा प्रताप रेजिमेंट रखा गया है। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप का जीवन केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत की आत्मा को झुकने नहीं दिया।